मधुपुर गांव छोटा जरूर था, लेकिन अपनी चहल पहल और स्वादिष्ट खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इसी गांव में कमला चाची अपने पति भोला के साथ रहती थी। कमला चाची के हाथों के बने गर्मा गर्म समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। सुबह सुबह उनकी दुकान से समोसों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती थी। भोला जी, आलू अच्छे से मैश कर दिए? हाँ भाग्यवान, आलू भी मैश और मैं भी मैश। तुम कैसे मैश हो गए? इतनी सुबह काम करवा रही हो, आदमी मैश नहीं होगा तो क्या ताजा रहेगा। कामचोर कहीं के। उसी गांव में सोनू और मोनू नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों बहुत शरारती थे। पढ़ाई से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन खाने के मामले में दोनों पूरे गांव के विद्वान थे। दोनों स्कूल जाने के बजाय बाजार के आसपास घूमते रहते। मोनू, आज क्या खाएंगे? जो मुफ्त में मिल जाए। वाह, यही तो हमारा सिद्धांत है। तभी समोसों की खुशबू आती है। दोनों एक साथ। समोसे? दोनों धीरे धीरे कमला चाची की दुकान के पास पहुंचते हैं। भाई देख कितने सारे समोसे हैं। अगर इनमें से दो हमारे पेट में चले जाएं तो समोसे भी खुश और हमारा पेट भी खुश। लेकिन पैसे? मोनू जेब टटोलता है। मेरे पास 2 रुपए हैं। बस? हाँ। तो इससे क्या मिले? 1 समोसा। और दूसरा? वो हमारी बुद्धि से आएगा। दोनों एक दूसरे को देखकर शरारती मुस्कान देते हैं। कमला चाची ग्राहकों को समोसे दे रही होती है। भोला पीछे बैठा पैसे गिन रहा होता है। सोनू धीरे धीरे दुकान के पास जाता है। चाची, वो सामने वाला समोसा कितने का है? 10 रुपए का बेटा। और अगर मैं उसे सिर्फ देखूं? तो मुफ्त। ठीक है। सोनू समोसे को ध्यान से देखने लगता है। मोनू पीछे से चुपके से समोसा उठा लेता है। दोनों भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद, अरे, समोसा कम कैसे हो गया? शायद तुमने किसी को दे दिया होगा। मैं भूल सकती हूँ, लेकिन समोसे नहीं भूलती। झाड़ी के पीछे दोनों बच्चे समोसा खाते हैं। वाह, आज तो मजा आ जाएगा समोसा खाने में। गरम है? मेरा मुंह जल रहा है। तो फूंक मार। दोनों समोसे को फूंक मारते हैं। चोरी का समोसा ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें डर का मसाला मिला होता है। दोनों हंसते हैं। अगले दिन फिर दोनों दुकान के पास आते हैं। आज कितने समोसे खाने हैं? कल 2 खाया था, आज ज्यादा खाएंगे। कल पकड़े नहीं गए? आज भी नहीं पकड़े जाएंगे। उसी समय भोला समोसे गिन रहा होता है। 1, 2, 3, 4। सोनू दूर से बोलता है, चाचा। ओ चाचा। भोला मुड़ता है। मोनू तुरंत 2 समोसे उठा लेता। क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा, बस पूछ रहा था कि आपकी मूंछ असली है या नकली। भोला मूंछ पकड़कर देखता है। अरे, असली है। दोनों बच्चे भाग जाते हैं। भोला जी, रोज समोसे कम हो रहे हैं। हो सकता है हवा खा रही हो। समोसे हवा खा रही है। हवा भी तो कभी कभी भूखी होती होगी। आपसे तो भगवान ही बचाए। कमला तय करती है कि अब वो चोर को पकड़ कर रहेगी। कमला टोकरी पर नजर रखने लगती है। सोनू और मोनू दूर से देखते हैं। आज चाची बहुत ध्यान दे रही हैं। तो क्या हुआ? आज चोरी मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। दोनों एक योजना बनाते हैं। सोनू दूर जाकर जोर जोर से चिल्लाता है, चाचा चाचा, वहां गाय आपकी खेत में घुस गई। मेरे खेत?
मोनू टोकरी से समोसे निकालने लगता है, लेकिन तभी कमला सामने आ जाती है। पकड़े गए। मोनू भाग जाता है। कमला हैरान रह जाती है। दोनों बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। चाची बहुत चालाक हैं। अब चोरी नहीं करेंगे। मोनू खुश हो जाता है। सच? हाँ, दुकान बंद होने के बाद करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। रात में दोनों चुपके से दुकान के पास पहुंचते हैं। दुकान बंद थी। देख, अंदर समोसे होंगे। दरवाजा कैसे खुलेगा? तभी पीछे से आवाज आती है। कौन है? दोनों डरकर बोरी के पीछे छिप जाते हैं। भोला लालटेन लेकर बाहर आता है। मुझे लगा कोई चोर है। दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन भोला वहीं जमीन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। सोनू धीरे से मोनू से, अब तो चाचा भी यहीं बैठ गए। दोनों धीरे धीरे निकलने लगते हैं। मोनू का पैर बाल्टी में फंस जाता है। अरे बचाओ! चुप! बाल्टी मुझे छोड़ नहीं रही। आवाज सुनकर भोला उठ जाता है। कौन है? दोनों भागते हैं। मोनू बाल्टी लेकर ही भागता है। अगली सुबह कमला दुकान पर आती है। अरे, ये बाल्टी यहाँ से कौन ले गया था? मुझे क्या पता। तभी दूर से मोनू बाल्टी वापस रखकर भागता दिखाई देता है। कमला उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। कमला अगले दिन बच्चों के घर पहुंचती है। वो देखती है कि सोनू और मोनू के घर में खाने को कुछ खास नहीं है। मोनू अपनी छोटी बहन को देखता है। तू रो मत, आज कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। कमला समझ जाती है कि बच्चे सिर्फ शरारत के लिए चोरी नहीं कर रहे थे, उन्हें सच में खाने की जरूरत थी। अगर भूख लगी थी तो मुझसे मांग लेते। चाची, हमें लगा आप डांटेंगी। डांटती जरूर, लेकिन खाना भी देती। तो अब चोरी नहीं। मेरी दुकान पर काम करोगे? काम? हाँ, दुकान साफ करना, ग्राहकों को समोसे देना और पानी पिलाना। और बदले में? हर दिन 2 समोसे। चाची, हम आज से आपके पक्के कर्मचारी। दोनों काम शुरू करते हैं, लेकिन दोनों बीच बीच में समोसे देखते रहते हैं। काम करो। मैं समोसे की सुरक्षा कर रहा हूँ। कैसी सुरक्षा? कोई दूसरा चोरी ना कर ले, इसलिए पहले मैं चेक कर रहा हूँ। आइए, गर्मा गर्म समोसे। एक खाओगे तो दूसरा खुद बुलाएगा। दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। कमला बहुत खुश होती है। तुम दोनों ने तो दुकान में जान डाल दी। पहले समोसे गायब करते थे, अब ग्राहक बढ़ा रहे हैं। गांव का एक लालची दुकानदार लल्लन सेठ कमला की बढ़ती बिक्री देखकर जलने लगता है। ये कमला की दुकान इतनी कैसे चलने लगी? उसका नौकर कहता है, सेठ जी, उनके समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। तो स्वादिष्ट हम भी बनाएंगे। लेकिन हमें बनाना नहीं आता। तो पहले उसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी। अगले दिन लल्लन सेठ कमला की दुकान पर आता है। वो एक समोसा खरीदकर उसमें चुपके से कुछ गंदा डाल देता है, फिर बाजार में शोर मचाता है। लोगों को खराब समोसे खिलाए जा रहे हैं। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कमला घबरा जाती है। ये झूठ है। तो साबित करो। सोनू और मोनू को लल्लन पर शक होता है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ, सेठ की मूंछ भी आज कुछ ज्यादा टेढ़ी है। मूंछ से क्या पता चलेगा? झूठ बोलने पर मूंछ भी परेशान हो जाती है। दोनों दुकान के पीछे जाते हैं।
उन्हें जमीन पर एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। उस पर लल्लन सेठ की दुकान का निशान बना था। ये तो सेठ की दुकान का कपड़ा है। मतलब सेठ ही कुछ कर रहा है। दोनों सबूत लेकर कमला के पास जाते हैं। कमला पंचायत के सामने सारी बात बताती है। सोनू और मोनू भी बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा। लल्लन पहले झूठ बोलता है, लेकिन मोनू कहता है, सेठ जी, आपके कपड़े का टुकड़ा हमारी दुकान के पीछे क्यों मिला? लल्लन चुप। फिर भोला बोलता है, और कल रात दुकान के पास आपकी गाड़ी भी देखी गई थी। लल्लन घबरा जाता है। आखिर वो अपनी गलती मान देता है। मुझसे गलती हो गई। मैं कमला की बढ़ती बिक्री से जल रहा था। दूसरे को गिराकर कोई बड़ा नहीं बनता। मुझे माफ कर दीजिए। अब सोनू और मोनू रोज मेहनत करते हैं। वे स्कूल भी जाने लगते हैं। आज स्कूल कैसे लगा? बहुत अच्छा। मास्टर जी ने कहा कि हम दोनों बहुत बदल गए हैं। अरे वाह। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। क्या? मास्टर जी ने कहा, गणित सीखो, इसमें समोसे कितने काम आते हैं। कुछ महीनों बाद कमला की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो जाती है। सोनू और मोनू अब दुकान के जिम्मेदार कर्मचारी बन चुके होते हैं। मोनू जल्दी कर, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूं। समोसे तैयार हैं? हाँ। गिने? हाँ। कितने? एक ग्राहक के लिए 10 और हमारे लिए 2। तुम दोनों के लिए 2 नहीं, 4। शाम को कमला बच्चों को पैसे देती है। चाची, ये इतने पैसे? तुमने मेहनत की है, मेहनत की कमाई पूरी मिलनी चाहिए। मोनू पैसे देखकर खुश हो जाता है। अब हम घर के लिए खाना खरीदेंगे। यही तो असली कमाई है। सोनू और मोनू ने उस दिन समझ लिया कि चोरी करके पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन सम्मान नहीं कमाया जा सकता। जिस हाथ से वे पहले चोरी करते थे, उसी हाथ से अब मेहनत करके अपना भविष्य बना रहे थे। कमला चाची ने उन्हें सिर्फ समोसे नहीं दिए, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान का रास्ता भी दिखाया। मोनू, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ। अब जो चाहिए मेहनत से कमाएंगे। और इस तरह मधुपुर के 2 शरारती बच्चे पूरे गांव के सबसे मेहनती बच्चों में बदल गए।